हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट जो 6 महीने के बुक्स और उनके जो लेखक हैं या उनके जो ऑथर्स हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही है, पहली वाली में हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करी, फिर हमने जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स एंड ऑनर हैं लास्ट 6 महीने के वो हमने डिस्कस करे। तो इसी तरीके से जो आज की वीडियो रहने वाली है वो महत्वपूर्ण जो किताबें होंगी और उनके जो लेखक होंगे उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो आपके CGL और आपके CHSL या जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। आपको पता है CGL CHSL की डेट आ चुकी है, तो आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन ये रहने वाला है। 2x पे आप देखिए और फटाफट से अपनी बुक्स एंड ऑथर्स जो भी हैं वो कवर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए जो मैन बुकर प्राइज़ है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, वो सारे रखे हैं और भारत के किन किन को पास्ट में भी मिला है वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें डिस्कस कर रखी हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नाम पता चल जाएगा, आप एग्जाम में इजीली रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली नोवेल है जिसका नाम है लाल सलाम। ठीक है, अभी हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा ये नोवेल लिखी गई है। इनकी पहली नोवेल है जिसका नाम है लाल सलाम। ठीक है, स्मृति ईरानी आपको पता है कौन है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर ये हैं। ठीक है, दूसरी बुक है आपकी कुकिंग टू सेव योर लाइफ। महत्वपूर्ण बुक हो जाएगी ये लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। आप सबको पता है अभिजीत बनर्जी कौन है, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही राइटर भी हैं। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इनसे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, 2019 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इकोनॉमिस्ट का नोबेल प्राइज़ इनको मिला था इनकी पत्नी के साथ में, तो 2 लोगों को मिला था। क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नाम की अभी एक बुक आई है, तो ये लिखी गई है बान की मून के द्वारा। ठीक है, बान की मून कौन है, ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, पूर्व सेक्रेटरी जनरल ये यूनाइटेड नेशन के रह चुके हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के नाम की एक बुक रिलीज करी है। ठीक है, अभी बात करें प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस इनका नाम है, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में बुक रिलीज हुई है, ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। ठीक है, ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के CM हैं, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदलने में किस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे से आप सब लोग परिचित हैं, तो इनके ऊपर अभी एक बुक लिखी गई है जिसके राइटर हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। सत्यजीत रे की बात करें तो 1992 में इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि होता है भारत रत्न, उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बुक है इनकी रिलीज हो रखी है, न्यूज़ में ये है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनको भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न की बात करें 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु रोट फेयरलेस गवर्नेंस। अभी फेयरलेस गवर्नेंस नाम की एक बुक आई है, ये किसने लिखी है, तो किरण बेदी। आप सब लोगों को पता है भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर जो रह चुकी हैं, इनके द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस की नाम की एक बुक लिखी गई है। अभी इससे पहले ये पुडुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं। अभी वहाँ पे तमिल सुंदरराजन जिनका नाम है वो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन इससे पहले किरण बेदी वहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, अगली बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा पे अभी हाल ही में 2 राइटर हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा इनका नाम है। इनके द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की एक बुक लिखी गई है, ये भी हाल ही में रिलीज करी गई है। किसने करी है, महाराष्ट्र के जो CM हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ये बुक रिलीज करी है। तो जो बिरसा मुंडा है ये आपको पता है फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनके से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में है क्योंकि, तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, वहाँ पे भारत का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। अभी हाल ही में ये बुक लिखी गई है। हमारा जो 75 इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं अपना 2022 में, तो उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड आप सब लोगों को पता है, इनकी तो एक साल में 2-3 बुक आती रहती हैं। इनसे आपको मिलना है तो आप मसूरी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, पूछ लेना कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। अगली बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये भी अगेन रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो इस साल इनकी 3 बुक आई हैं, तीनों मैंने रखी हैं, तो आपको तीनों याद रखनी है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इट्स अ वंडरफुल लाइफ और अगली बुक है इनकी
ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये बुक्स लिखते हैं, हर साल इनकी कोई ना कोई बुक रिलीज होती है जो कि बच्चों के ऊपर बेस्ड रहती है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक अभी हाल ही में रिलीज करी गई है, ठीक है। अगली बुक है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो रतन एन टाटा जो कि आपको पता है टाटा सन्स के चेयरपर्सन है, तो उनकी अभी हाल ही में एक बुक आई है जो कि लिखी गई है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा, ठीक है। ऑथराइज्ड बायोग्राफी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि इन्होंने उनको हेल्प करी थी कि हाँ भाई जो तुमने लिखा है वो सच है, तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। रतन एन टाटा के नाम से ये रिलीज हुई है। अगली है द नेशनल बुक अवार्ड 2021 में अभी हाल ही में जैसन मॉर्ट ने एक बुक लिखी है हेल अ बुक, जिसका नाम है, ठीक है। इसको मिला है नेशनल बुक अवार्ड, तो इसलिए मैंने आपके लिए रखा है जैसन मॉर्ट इसके ऑथर हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। तो ये बुक अभी लिखी है जयंता घोषाल नाम के राइटर हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक है। ममता जी आपको पता है कौन है, ये हैं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से ये बिलोंग करती हैं, तो वेस्ट बंगाल की ये सीएम है, ठीक है। अगला है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक रिलीज हुई है, चंद्रचूड़ घोष इसके राइटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ऊपर एक बुक लिखी है। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस हम मनाते हैं, जिसको कि हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। 2021 से ही हम इसको पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि आता है 23 जनवरी को। और साथ ही इस साल से रिलीज हुआ है कि हम 23 जनवरी से ही अपना गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस दिन आती है आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड नाम की एक बुक आई है, ये किसने लिखी है, तो अमर्त्य सेन, आप सब लोग इनसे परिचित होंगे, बहुत ही फेमस राइटर ये भारत के हैं। तो इनके द्वारा होम इन द वर्ल्ड नाम की अभी हाल ही में एक बुक रिलीज करी गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, एक ऑटोबायोग्राफी अभी आई है, सुरेश रैना की ये है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। पूछा जा सकता है किसकी ऑटोबायोग्राफी ये है, तो सुरेश रैना की हो जाएगी, जो कि इन्होंने भारत सुदर्शन इनका नाम है, इनके साथ मिलकर इन्होंने लिखी है, ठीक है। अगली है स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये लिखी गई है रवि शास्त्री, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला है द बेंच, जो कि एक चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से रिलेटेड ये बुक है, मेघन मार्कले के द्वारा ये बुक अभी हाल ही में रिलीज करी गई है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, द बेंच इसका नाम हो जाएगा। अगली बुक है सच कहूँ तो, ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसकी है, नीना गुप्ता की। तो अभी हाल ही में नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है सच कहूँ तो ये रिलीज करी है। नीना गुप्ता की बात करें तो कौन है, एक एक्ट्रेस हैं, इनसे आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, मतलब नीना गुप्ता ही याद आ रहा होगा। तो इनको मिला था यंग मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड, रामानुजन प्राइज जिनको मिला है 2021-22 का, तो उनका नाम भी नीना गुप्ता है, पर वो मैथमेटिशियन है, ठीक है। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ये एक्ट्रेस हैं और वो मैथमेटिशियन है, तो उनको यंग मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार मिला है। अगला है द लिविंग माउंटेन, ये बुक लिखी गई है अमिताभ घोष जी के द्वारा। अमिताभ घोष बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, मैन बुकर और इंटरनेशनल मैन बुकर के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो अमिताभ घोष इनका नाम है। अगला है विल नाम की एक ऑटोबायोग्राफी आई है, जो कि लिखी है विल स्मिथ। कौन है ये, अमेरिकन है, एक रैपर हैं, तो उनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी हाल ही में रिलीज करी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा एलिफेंट इन द वॉर्म, ये लिखी गई है काल्की कोचलिन, इनका नाम है, एक्ट्रेस हैं अगेन ही, आपने देखा होगा इनको, तो इनके द्वारा अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें होती हैं उनको इन्होंने इस बुक में बताया है, दर्शाया है, तो बुक का नाम हो जाएगा एलिफेंट इन द वॉर्म। अगली है द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, ठीक है, इंडिया पे ये बुक है, तो सुभाष चंद्र गर्ग ने बुक लिखी है कि कैसे हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, इसका ड्रीम हम कैसे अचीव करेंगे, तो ये सारी इस बुक में बताया गया है। अगला है एट होम इन यूनिवर्स, ये लिखी गई है बाला कृष्णन माथुर के द्वारा, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। रटना, अगेन मैंने बोला कि इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में आपको खुद ही रिकॉल हो जाएगा, जैसे आपके पास ऑप्शन आते हैं आपको पता लग जाता है, ठीक है। अगली है प्राइड प्रेजुडाइज एंड पेंडेट्री, ठीक है, ये बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, ठीक है, तो शशि थरूर आप सब लोगों को पता है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये अभी हाल ही में फेज 9 का पेपर हुआ था, उसमें ये बुक पूछी गई थी, तो ये लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, ठीक है,
जो कि हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ये रह चुके हैं। तो इनके द्वारा, क्योंकि जब ये बीमार हो रखे थे तो एम्स में थे, तो उसी के पूरे जर्नी पे इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम हो जाएगा। अगली बुक है द सेज विद टू हॉर्न्स। तो ये बुक लिखी गई है अभी हाल ही में सुधा मूर्ति जी के द्वारा, ये बुक रिलीज करी गई है। इंडियन ऑथर ये हैं, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 2 हॉर्न होते हैं, आप याद रख सकते हैं कि मूर्ति के 2 हॉर्न हैं, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगली है द इंडिया स्टोरी। तो ये बुक लिखी गई है बिमल जालान के द्वारा। ठीक है, किस तरीके से भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, कैसे भारत में डेवलपमेंट होता है, तो ये पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी जो स्टोरी है, तो इसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। द इंडिया स्टोरी इसका नाम है और बिमल जालान ने ये बुक लिखी है। अगली बुक है द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये लिखी गई है हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन के पुत्र हैं, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, अगली बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। तो ये बुक लिखी गई है कुणाल बासु के द्वारा, बहुत ही फेमस राइटर ये हैं। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड की बुक लिखी गई है कुणाल बासु के द्वारा। अगली है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जो कि लिखी है डॉक्टर सूर्य ए प्रकाश ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये इनकी पिक्चर यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा रखी है। अगली है बुक नेम्ड 400 डेज, अभी हाल ही में रिलीज करी गई है। चेतन भगत ने ये बुक लिखी है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगली बुक है गांधीज असैसिन, यानी कि जो उनका असैसिन हुआ था, असैसिनेशन गांधी जी का हुआ था, तो उस पर अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है। किसने ये लिखी है? धीरेन्द्र झा ने। ठीक है, पूरी बुक का नाम है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से गांधी के क्या आइडियोलॉजी थी, क्यों नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या करी थी। तो इस पूरी स्टोरी पे ये बुक लिखी गई है, जो कि लिखी है धीरेन्द्र झा ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जो मैंने मेन टॉपिक आपके लिए बचा के रखा है। इस बार के जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो 2005 में ये स्टार्ट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, और पहला जो अवार्ड दिया गया था वो 2005 में ही दिया गया था। बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और 50,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं। 2021 की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनेगा आपके लिए कि 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया? तो डेविड डायोप इनका नाम है, इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी नोवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नोवेल भी पूछी जा सकती है, नाम तो आपको याद रखना ही है। अगला है मैन बुकर प्राइज। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज बेसिकली लिटरेसी प्राइज होता है। तो ये जो भी इंग्लिश में लिखते हैं, अपनी नोवेल को इंग्लिश में लिखते हैं, और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड की जो लैंग्वेज होती है उसमें जो पब्लिश की जाती है, उनको मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। इसको 1969 में स्टार्ट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। और 2021 की बात करें तो डैमन गलगट इनका नाम है, इनकी नोवेल द प्रॉमिस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये मैन बुकर प्राइज की हमने बात कर ली। अब कुछ इंडियन ओरिजिन के हैं जिनको कि मैन बुकर प्राइज पास्ट में दिया जा चुका है, तो उनके क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। 5 ही लोग हैं, तो ज़्यादा आपको लोड नहीं पड़ेगा याद रखने में, 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बात करें तो 1971 में वी.एस. नायपॉल इनका नाम है, इनको इनकी नोवेल के लिए इन अ फ्री स्टेट नाम की नोवेल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के बेसिकली ये हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले हैं सलमान रुश्दी। ठीक है, इनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी बुक थी, तो उनके लिए इनको 1981 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। अगले आते हैं अरुंधति रॉय, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये अवार्ड दिया गया और 1997 में ये अवार्ड दिया गया था। ये पहले भारतीय थे। ठीक है, ये सारे भारतीय ओरिजिन के भी हैं, कुछ भारतीय हैं इसमें, लेकिन जो अरुंधति रॉय थे ये पहले भारतीय थे जिनको कि मैन बुकर प्राइज दिया गया था इनकी नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, जो कि 1997 में दिया गया था। अगले हैं किरण देसाई, तो इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और लास्ट आते हैं आपके अरविंद अडिगा, जिनको कि अभी हाल ही में यानी कि 2008 में लास्ट ये ही हैं। द वाइट टाइगर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ नाम है, 5 नाम है, तो आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। एक बारी वीडियो को 2x में चलाइए और पूरे जो भी नाम है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। कैसे जुड़े रहेंगे? आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की अपडेट आपको मिलती रहेंगी वहाँ पे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।